यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा आईजी गौरव राजपूत का बड़ा ऐलान, जन चौपाल से गांव-गांव तक पहुंचेगी पुलिस। रीवा में जन सुनवाई से मोह भंग या मौसम की मार, फरियादियों की राह ताकते रहे अधिकारी। रीवा में भाइयों के साथ तालाब में नहाने गया 4 वर्षीय मासूम डूबा। रीवा में पुलिसकर्मियों के लिए राहत अवकाश पर लगा प्रतिबंध हटा। ओबीसी छात्रावास रीवा में नियुक्ति पर बवाल, 2 सगे भाइयों की भर्ती पर उठे सवाल। रीवा में भारी वाहनों के डायवर्जन से तीसरे दिन भी लगा भीषण जाम। रीवा के टोन्स डैम में मिला अज्ञात युवक का शव, 1 हफ्ते में दूसरी लाश मिलने से सनसनी। ब्राह्मण क्षत्रिय समाज पर अभद्र टिप्पणी से आक्रोश, रीवा में करणी सेना की शिकायत पर FIR के निर्देश। रीवा में नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार। रीवा में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। अव्यवस्थाओं से घिरे रीवा के नवीन न्यायालय भवन को लेकर उप मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। गीतांजलि पब्लिक स्कूल रीवा में स्वास्थ्य शिविर का हुआ आयोजन। मैहर में पत्नी के प्रेमी ने दोस्तों के साथ मिलकर की पति की नृशंस हत्या। सीधी में 2 बाइकों की भिड़ंत, गंभीर रूप से घायल दोनों बाइक सवार रीवा रेफर। सिंगरौली में लापता मासूम का शव, डैम में मिला मां की 2 शादियों के चलते मामला संदिग्ध। और मध्य प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ा, रीवा में 34 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान। अब खबरें विस्तार से। रीवा संभाग के पुलिस महानिरीक्षक गौरव राजपूत ने पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए जन चौपाल पुलिस आपके द्वार अभियान की घोषणा की है। ये बड़ा अभियान रीवा जोन के सभी 77 थानों और 64 चौकियों में शुरू किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक माह के आखिरी मंगलवार को पुलिस गांवों में चौपाल लगाएगी। इस नवाचार का मुख्य उद्देश्य थानों के चक्कर काटने की मजबूरी को खत्म करना और मौके पर ही फरियादियों की समस्याओं का निराकरण कर पुलिस और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। आईजी ने स्पष्ट किया कि इस पहल से आम जनता के बीच पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा और अपराध नियंत्रण में मदद मिलेगी। नशे और अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस की सफलताओं का ब्यौरा देते हुए आईजी ने बताया कि पिछले 1 साल से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत 1142 तस्करों को जेल भेजा गया है। इस दौरान पुलिस ने 3 करोड़ 83 लाख रुपए से अधिक की अवैध शराब जब्त की है और यूपी पुलिस व ईडी के साथ समन्वय कर बड़े तस्करों की अवैध संपत्तियों पर भी चोट की है। साथ ही साल भर में की गई 11 कॉम्बिंग गश्त के जरिए 1920 स्थायी वारंट, 4408 गिरफ्तारी वारंट तामील कराए गए और 3378 निगरानी बदमाशों सहित 4660 गुंडा तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। आईजी गौरव राजपूत ने भरोसा दिलाया कि नशीली सिरप, टैबलेट और मादक पदार्थों के खिलाफ ये अभियान आगे भी और अधिक सख्ती से जारी रहेगा। आज ये कह सकते हैं कि 80% तक हम फॉरेक्स की मुक्ति पर है, 20% हम और काम करेंगे और संपूर्ण रूप से इसका विनाश करेंगे। जो अवैध हथियारों की जहाँ तक बात है, इसके लिए पूरी एक टीम गठित करी हुई है, SIT बनी हुई है और परीक्षण कर रही है। हम भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की बात नहीं कर रहे थे, हम उन पुलिसकर्मियों की बात कर रहे थे जो अपने अधिकार क्षेत्र में ऐसी गतिविधियों पर लगाम नहीं लगा पा रहे थे। सभी पुलिस अधीक्षक गणों से मेरी चर्चा हो चुकी है। आपने देखा होगा पिछले 1 महीने के अंदर 3 कार्रवाइयाँ, बड़ी कार्रवाइयाँ
थाना प्रभारी स्तर से लेकर नीचे कांस्टेबल तक संपादित की गई है। आपको क्या लगता है कि वो सूची के पार्ट नहीं थे? वो सभी लोग सूची के पार्ट थे और उन पर नजर रखी जा रही थी। लेकिन एक वक्त आता है जहां पे हमें कार्रवाइयां करनी बिल्कुल जरूरी हो जाती है। ये वो वक्त अब पार हो चुका है। अब सक्षमता से कार्रवाइयां हर ऐसे अधिकारी कर्मचारी पे की जाएगी जो कि एनडीपीएस में अपनी जवाबदारियों का पूर्णतः निर्वहन नहीं कर रहे। रीवा में भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप का असर अब प्रशासन की जन सुनवाई में भी साफ नजर आने लगा है। जिला मुख्यालय स्थित कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में इस बार शिकायतों का अकाल सा पड़ गया। सभागार में तैनात अधिकारी दिन भर कुर्सियों पर बैठकर फरियादियों का इंतजार करते नजर आए, लेकिन गिने चुने लोगों के अलावा कोई नहीं पहुंचा। जन सुनवाई में आई इस भारी गिरावट को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारों का मानना है कि केवल लू ही इसका एकमात्र कारण नहीं है, बल्कि प्रशासनिक उदासीनता भी एक बड़ी वजह है। स्थानीय लोगों के अनुसार जन सुनवाई अब महज एक सरकारी खानापूर्ति और औपचारिकता बनकर रह गई है। पीड़ितों को यहां अपनी समस्याओं का वो ठोस समाधान नहीं मिल रहा जिसकी वे अपेक्षा रखते हैं। बार बार चक्कर काटने के बावजूद न्याय न मिलने से अब आम जनता का इस व्यवस्था से भरोसा उठता जा रहा है, जिसका परिणाम मंगलवार को खाली पड़े सभागार के रूप में सामने आया। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत गड़रिया इलाके में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां तालाब में नहाने गए 4 वर्षीय मासूम की डूबने से मौत हो गई। मृतक की पहचान पूरन रावत पिता ज्ञानचंद्र रावत के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार पूरन सुबह करीब 9 बजे अपने बड़े भाइयों के साथ तालाब गया था, जहां नहाते समय वो अचानक गहरे पानी में चला गया और भाइयों की नज़रों से ओझल हो गया। घबराए हुए भाई तत्काल घर पहुंचे और परिजनों को घटना की जानकारी दी। परिजन जब तक मौके पर पहुंचते तब तक मासूम का कहीं पता नहीं चला, लेकिन कुछ घंटों बाद उसका शव पानी में उतराता हुआ दिखाई दिया। सूचना मिलने पर समान थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद उसे परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश पुलिस मुख्यालय भोपाल ने प्रदेश के समस्त पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक राहत भरा आदेश जारी किया है। विशेष शाखा इंटेलिजेंस द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पुलिसकर्मियों के अवकाश पर लगा प्रतिबंध अब तत्काल प्रभाव से हटा लिया गया है। बता दें कि पिछले महीने 18 मार्च को एक आदेश जारी कर आगामी प्रमुख धार्मिक त्योहारों के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द और कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनज़र सभी प्रकार की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई थी। अब स्थिति की समीक्षा के बाद पुलिस महानिदेशक की ओर से आज जारी किए गए नए आदेश के तहत इस प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया है। ये आदेश प्रदेश के सभी जोनल एडीजी, आईजी, पुलिस कमिश्नर, एसपी और सेनानियों को भेज दिया गया है, जिससे अब पुलिसकर्मी नियमानुसार पुनः अवकाश प्राप्त कर सकेंगे। रीवा शहर के रतहरा स्थित ओबीसी बालक छात्रावास में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। शिकायतकर्ता शिव मोहन लाल खटिक ने रीवा कलेक्टर से इस मामले की लिखित शिकायत करते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरोप है कि छात्रावास में नागेंद्र पटेल और नरेंद्र पटेल नामक 2 सगे भाइयों की नियुक्ति पूर्णतः नियम विरुद्ध और अपारदर्शी तरीके से की गई है। शिकायत में बताया गया है कि इन पदों के लिए ना तो कोई विज्ञापन जारी किया गया और न ही सार्वजनिक सूचना दी गई। फिर भी दोनों भाई विभाग से नियमित वेतन प्राप्त कर रहे हैं। इस कथित भर्ती घोटाले को लेकर जिला प्रशासन से मामले की सूक्ष्मता से जांच करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। और यहाँ हमारे हॉस्टल में 2 सगे भाइयों की भर्ती बिना विज्ञापन के, बिना अवैध रूप से कर दी गई है, आउटसोर्स में की गई है। तो उनका ना तो काम कराते हैं और उनको पैसा देते हैं। काम हम लोग 3 लोग करते हैं, राहुल साकेत, मनीष मिश्रा, शिव मोहन खटिक काम करते हैं। नरेंद्र पटेल जी काम नहीं करते, उनका नियुक्ति कलेक्टर वो छात्रावास में कर दी गई है। हमको सूचना नहीं हुई, न कर्मचारियों की जानकारी। ये कल हमको जानकारी हुई कि इनकी भर्ती ये कर्मचारी हॉस्टल के हैं, ओबीसी डिपार्टमेंट के। हम ये मांग करने हैं कि इसकी सही से जांच की जाए। कौन भर्ती किया, विज्ञापन नहीं निकाला गया, न किसी को किसी प्रकार की सूचना की गई। और अपने सगे ही रिश्तेदार के दोनों सगे भाई हैं और वहीं वो पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते दोनों को अब भी पढ़ रहे हैं और उनको नियुक्ति भी दे दी गई चतुर्थ श्रेणी में।
रीवा शहर के बाईपास में बेहर नदी के पुराने पुल के गर्डर और पियर कैप में दरार आने के कारण यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने 30 अप्रैल तक भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाकर उन्हें डाइवर्ट कर दिया है, जिससे वैकल्पिक मार्गों पर दबाव बढ़ने के कारण लगातार तीसरे दिन भी शहर के कई हिस्सों में लंबा जाम लगा रहा। रविवार से शुरू हुई इस समस्या ने मंगलवार को भी आम नागरिकों और वाहन चालकों को बेहाल कर दिया है, जिसे देखते हुए एसडीएम हुजूर डॉक्टर अनुराग तिवारी ने मौके का निरीक्षण कर अधिकारियों को व्यवस्था सुधारने के कड़े निर्देश दिए हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक वैकल्पिक मार्गों का बेहतर प्रबंधन नहीं किया जाता, तब तक इस ट्रैफिक संकट से राहत मिलना संभव नहीं है। रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सप्ताह के भीतर अज्ञात शव मिलने का दूसरा मामला सामने आने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मंगलवार की सुबह सिरमौर टोंस स्थित विद्युत परियोजना केंद्र के डैम में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने पानी में उतराता हुआ पाया गया। घटना का खुलासा तब हुआ जब सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच सुरक्षा गार्ड मिलन सिसोदिया गश्त पर थे। उन्होंने गेट नंबर 3 पर शव फंसा हुआ देखा और तत्काल इसकी सूचना टोंस अधिकारियों व पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सिरमौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पानी से बाहर निकलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो पाई है और न ही मौत के कारणों का पता चल सका है। बता दें कि इससे पूर्व भी सिरमौर के क्योटी जलप्रपात में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली थी, जिसकी पहचान अब तक नहीं की जा सकी है। पुलिस दोनों ही मामलों में मर्ग कायम कर मृतक की पहचान और मौत की परिस्थितियों की जांच में जुट गई है। रीवा में सोशल मीडिया पर स्वयं को सेन समाज का बताने वाले एक युवक द्वारा ब्राह्मण और क्षत्रिय समाज के विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी और हिंसा भड़काने वाला वीडियो वायरल होने के बाद शहर का माहौल गर्मा गया है। इस मामले को लेकर श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष भास्कर सिंह मोन्टू के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह से कड़ी शिकायत दर्ज कराई है। करणी सेना का कहना है कि इस तरह के भड़काऊ वीडियो से सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए दोषी के खिलाफ तत्काल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसपी शैलेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने और वीडियो की जांच कर आरोपी को अविलंब गिरफ्तार करने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। पुलिस फिलहाल वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान पुख्ता करने में जुटी है। रीवा जिले की जनेह थाना पुलिस ने नाबालिग से अपहरण और दुष्कर्म के मामले में महीनों से फरार चल रहे आरोपी महाकाल सिंह उर्फ अरुण सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने 31 जनवरी 2026 को 15 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसलाकर अगवा किया था और उस पर शादी का दबाव बनाते हुए मारपीट व दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। घटना के बाद से ही आरोपी फरार था, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर 6 अप्रैल को धर दबोचा। आरोपी को त्योंथर न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया है। देखिए, जनेह थाने में अपराध कायम था एक अपहरण और बलात्कार का। उसका आरोपी पकड़ा गया है और उसको अरेस्ट करके भेजा गया है। और चूंकि उसमें जो पीड़िता है वो नाबालिग है और इसलिए अब उसके जो नियमों के तहत हम लोगों ने जो कार्रवाई करनी थी विधिवत कार्रवाई की है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र में सोमवार की रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 25 वर्षीय युवक संजय विश्वकर्मा की जान चली गई। मृतक चौरगढ़ी नौड़िया का निवासी था और पेशे से श्रमिक था। जानकारी के अनुसार संजय सोमवार रात करीब 8 बजे अपना काम खत्म कर बाइक से घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वो सगरा थाने के समीप पहुंचा, एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़े संजय को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय रीवा ले जाया गया। अस्पताल में उपचार के दौरान चोटें गंभीर होने के कारण उसने दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद से मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। रीवा जिला न्यायालय की अधिवक्ता सुमिता सिंह गहरवार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर नवीन न्यायालय भवन में व्याप्त अव्यवस्थाओं की ओर ध्यान आकर्षित कराया है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि स्थानांतरण के बाद से वे बुनियादी सुविधाओं के अभाव में कार्य करने को मजबूर हैं, जहां सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप है और प्रसाधनों की स्थिति अत्यंत दयनीय है, जिसे सुधारने के लिए नगर निगम को जिम्मेदारी सौंपने की मांग की गई है। ज्ञापन में अधिवक्ताओं के बैठने के लिए टीन शेड निर्माण, नव अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक स्टाइपेंड देने, लिफ्ट का संधारण,
PWD को सौंपने, लाइब्रेरी की तत्काल स्थापना सहित व्यवस्थित पार्किंग और कैंटीन जैसी मूलभूत सुविधाएं शीघ्र उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है ताकि न्यायिक कार्य सुचारू रूप से संचालित हो सके। विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आज गीतांजलि पब्लिक स्कूल में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दंत विशेषज्ञ डॉक्टर अमित तिवारी, डॉक्टर ऋचा तिवारी और डॉक्टर विपिन ने छात्रों के दांतों का परीक्षण कर उन्हें ओरल हाइजीन व ब्रश करने की सही विधि के प्रति जागरूक किया। इसी दौरान लोक स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर सुनील अवस्थी ने छात्राओं को सर्वाइकल कैंसर एवं HPV वायरस के खतरों की जानकारी देते हुए बताया कि 14 से 15 वर्ष की किशोरियों के लिए शासन द्वारा ये टीका निःशुल्क उपलब्ध है। डॉक्टर अवस्थी ने टीकाकरण से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि प्रदेश में अब तक 3 लाख से अधिक सुरक्षित वैक्सीनेशन हो चुके हैं, अतः अभिभावक बिना किसी डर के इस जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए आगे आएँ। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र अंतर्गत पडक्का औद्योगिक क्षेत्र में हुई 23 वर्षीय राजभान कोल की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि मृतक की पत्नी के पुराने प्रेमी दिलीप पटेल ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। 3 अप्रैल की रात आरोपियों ने राजभान को फ़ोन कर बुलाया और साथ बैठकर शराब पी। जब राजभान नशे में धुत हो गया तो आरोपियों ने पत्थर से उसका सिर कुचल दिया और कांच की बोतल से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मुख्य आरोपी दिलीप और उसके साथी जितेंद्र को जेल भेज दिया है, जबकि मामले में शामिल 3 अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। मृतक राजभान कोल की पत्नी है, उसका एक पूर्व प्रेमी था दिलीप पटेल, वो लगातार संपर्क में था और उसके अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार उसकी बातचीत और हर तरह के उनके बीच में संपर्क रहते थे। और इसके पति को इन्होंने किसी बहाने से बुलाया है पड़क्का औद्योगिक क्षेत्र में अपने अन्य 4-5 साथियों के साथ, और वहां उनका बीच में विवाद हुआ है। एक बोतल सिर पर मारी गई है कांच की और पत्थर से उसके सिर पर वार किया गया, जिसकी मौके पर ही मृतक राजभान कोल की मृत्यु हो गई थी। सीधी जिले के रामपुर नैकिन थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम धनहा में सोमवार देर रात 2 मोटरसाइकिलों की जोरदार टक्कर हो गई। ये हादसा रात करीब 11 बजे धनहा मोड़ पर हुआ, जिसकी आवाज़ सुनकर स्थानीय ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। इस दुर्घटना में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें से एक की पहचान राजेश साकेत के रूप में हुई है, जबकि दूसरे की शिनाख्त फिलहाल नहीं हो पाई है। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पहले रामपुर नैकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रीवा रेफर कर दिया है। खड्डी चौकी पुलिस मामले की जानकारी मिलने के बाद जांच में जुट गई है। सिंगरौली जिले के विंध्यनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत जयंत इलाके में सोमवार शाम से लापता 4 वर्षीय मासूम आदित्य रावत का शव मंगलवार को मुड़वानी डैम में बरामद हुआ है। बच्चा सोमवार शाम करीब 6 बजे से गायब था, जिसकी सूचना परिजनों ने रात 9 बजे पुलिस को दी थी। चूंकि बच्चे की मां ने दूसरी शादी की थी और वो वर्तमान में डैम के पास की बस्ती में रह रही थी, इसलिए पुलिस प्रारंभिक तौर पर अपहरण और पारिवारिक रंजिश के कोण से भी मामले की जांच कर रही थी। हालांकि शव घर के पास ही पानी में मिलने से पुलिस खेल खेल में डूबने की आशंका भी जता रही है। थाना प्रभारी अर्चना द्विवेदी के अनुसार शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है। वर्तमान में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गर्मी का असर तेज हो रहा है, जबकि कुछ इलाकों में आंशिक बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। रीवा जिले की बात करें तो आज दिन का अधिकतम तापमान 34 से 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सुबह से धूप खिली रही, जबकि दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रहे। दिन में धूप निकलने के साथ गर्मी महसूस हुई, लेकिन शाम को मौसम खुशनुमा हो गया। राज्य के अन्य जिलों में तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। कुछ क्षेत्रों में आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है। आने वाले दिनों में रीवा सहित मध्य प्रदेश में तापमान में हल्का उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगले 2-3 दिनों में कुछ इलाकों में हल्की बारिश या आंधी की आशंका जताई जा रही है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों
के साथ जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।